बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। येस्टरडे वी हैव डन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि अब वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जी, तो आप में से कोई बता सकता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वेरी गुड। अ नंबर दैट हैज़ ओनली टू डिवाइज़र, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइज़र हों, दिस इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ यानी कि वन और इटसेल्फ वो नंबर खुद हो, दिस इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5, हमारे पास नंबर है 5। अगर मैं आपसे कहूँ ये मुझे बताएं ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट, तो हम कैसे चेक करते हैं? 5 अब सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 के टेबल पे भी 5 डिवाइड नहीं होता, और फिर हमारे पास एक क्लास नंबर आ जाता है 5 खुद यानी इटसेल्फ, यानी 1 एंड इटसेल्फ। ये हमारे पास सिर्फ इन दो पे डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर बच्चों? ये हमारे पास प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट था हमारे पास कंपोजिट नंबर। जी, तो बताइए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वेरी गुड, डैट हैज़ मोर देन 2 डिवाइज़र, जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 16। अब 16 को चेक करें कि ये कैसे पता चलेगा इज इट कंपोजिट और प्राइम नंबर। अब 16 देखें बच्चों, 1 पे के टेबल पे भी 16 1 ज़ा 16 हो जाता है, फिर ये 2 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, 3 के टेबल में डिवाइड होता है, नो। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पे चेक करें, 4 वेरी गुड, 4 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 4 4 ज़ा 16, 5 के टेबल में भी नहीं आता 16, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में, वेरी गुड, 8 2 ज़ा 16 होते हैं, 9 में भी नहीं आता, 10 चेक करते जाएं। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है? 16, यानी खुद वो 16 इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये अब मोर देन 2 थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर्स आ गए। मोर देन 2 डिवाइज़र हो तो दिस इज़ कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट? तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर बच्चों? ओके। अब हम आज अपने न्यू टॉपिक, न्यू लेसन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज़ फैक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स, एंड द पेज नंबर इज़ 38, जो कि फिर हम अपनी इकरा मैथमेटिक्स बुक 2 पे पेज नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। जी, आपके सामने डेफिनेशन है फैक्टर की, हम इसको रीड करते हैं। आ डिवाइज़र, डिवाइज़र कौन होता है? जो जैसे आपने डिवाइड के क्वेश्चन में किए, जो बाहर वाला होता है, दिस इज कॉल्ड अ डिवाइज़र। विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा हो, डिविडेंड यानी कि जो डिवाइड के साइन के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। विद ज़ीरो रिमाइंडर, यानी जब आपके पास कोई भी डिवाइज़र डिवाइड कर रहा हो डिविडेंड को और आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारा फैक्टर होता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर है 24। अब 24 को चेक कीजिए क्या वो 3 का फैक्टर है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? मैंने एग्ज़ाम्पल ली 24, अब बताएं कि क्या वो 3 का फैक्टर है? 24 मैं यहाँ राइट करती हूँ, 24 मैंने कहा बताएं
कि फैक्टर है 3 का, तो हम चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 24 आता है। जी टेल मी कि क्या 3 के टेबल में 24 आता है। वेरी गुड, यानी 3 8s आर 24 होते हैं। डैट्स मीन दिस इज़ द फैक्टर। राइट बच्चों, यानी हमने किस पे चेक किया, 3 पे। इसको हमने चेक किया 3 पे कि क्या वो फैक्टर है कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। तो यस, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है। 3 8s आर 24। राइट बच्चों, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ एक और हम नंबर ले लें, नंबर इज़ 36। 36 को चेक करें क्या वो 4 के टेबल में आता है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 36 क्या 4 के टेबल पे डिवाइड होता है। वेरी गुड, 4 9s आर 36। तो इसका मतलब है 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। राइट बच्चों, इसी तरह अगर वो डिवाइड ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं नंबर हम लेते हैं 9। ठीक है, अब मैं कहती हूँ 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 9। क्या 2 9 का फैक्टर है? क्या वो 2 9 पे डिवाइड हो जाता है? क्या 2 के टेबल में 9 आता है? जी बताइए। नो, तो ये 9 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट द फैक्टर। 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 9, कि 2 फैक्टर नहीं है 9 का। जो डिवाइड हो जाएंगे वो हम कहते हैं कि वो फैक्टर है। और अगर डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड, वैसे तो डिवाइड हो ही जाते हैं लेकिन रिमाइंडर 0 आए, तो इट्स मीन कि वो फैक्टर है। अगर नहीं आता, कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो दिस इज़ नॉट द फैक्टर। राइट बच्चों, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने बुक की तरफ। जी, this is Iqra Mathematics book 2. Open the page and the page number is 38. Page number is 38. This is page number 38. Write the date here. Today is 11/12/2020. Question number 3. Straight, true or false? Straight, true or false? Part number 1. 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 16। क्या 5 फैक्टर है 16 का? चेक करें क्या 16 के टेबल में 5 के टेबल में 16 आता है। नो, 5 3s आर 15 होता है, लेकिन 16 5 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है वो स्टेटमेंट, वो जो बात है वो रॉन्ग है। ट्रू का मतलब होता है वो स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। तो ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ राइट करेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। राइट। 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। क्या 24 डिवाइड होता है 3 के टेबल में? चेक कीजिए। यस, तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 27। क्या 7 के टेबल में 27 आता है? डिवाइड हो जाएगा वो? नो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। क्या 36 6 के टेबल में आता है या 6 36 पे डिवाइड हो जाएगा? यस, दिस इज ट्रू। 6 6s आर 36. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट, 11 इज द फैक्टर ऑफ 80। ट्रू है या फॉल्स है? नो, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि 80 11 के टेबल में नहीं आता। राइट बच्चों, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट इज 4 इज द फैक्टर ऑफ 20। क्या 4 20 पे डिवाइड हो जाता है? 4 के टेबल में 20 आता है? यस, 4 5s आर 20, तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू, TRUE, ट्रू। पार्ट नंबर 7, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 25। क्या 6 फैक्टर है 25 का? नो, दिस इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स।
8 पार्ट। 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। क्या 9 फैक्टर है 36 का? यस, क्योंकि 9 के टेबल में 9 4s are 36 आता है। दैट्स वाई दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 9 पार्ट। 8 इज़ द फैक्टर ऑफ 40। क्या 8 के टेबल में 40 आता है? डिवाइड हो जाएगा 40? यस, 8 5s are 40. That's why this is true. Now the last part, 12 is the factor of 96. क्या 12 के टेबल में 96 आता है? यस, 12 के टेबल में 96 आ जाता है। कितने जार? 12, 8s are 96. That's why this is true. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। आज की डायरी आपकी है बच्चों, यहीं पे नोट कर लें। आपने रूल्स और डिविजिबिलिटी डायरी है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपने रिवाइज करने हैं। डिविजिबिलिटी रिवाइज करने हैं, ठीक है, रिवाइज, ताकि वो अच्छे से आपको समझ आ जाए और वो भूलें ना। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।